नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले दिनों जिस तरह से 36 दिनों के लगातार संघर्ष के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लगातार अनशन के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार मजबूर हुई अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेने के लिए और युवाओं का एकजुट प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। केवल जंतर मंतर ही नहीं, अपितु बिहार में पटना हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ हुआ, राजस्थान में जयपुर, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, इस तरह से पूरे देश में जो देशव्यापी आंदोलन हुआ, इसका असर हुआ कि केंद्र की सरकार को इन कॉकरोचों के सामने, माफ़ी चाहूँगा अगर कॉकरोच शब्द बुरा लगा हो, कॉकरोच जनता पार्टी के सामने झुकना पड़ा। ये कोई पहली बात नहीं है। इसके पहले भी कई मंत्रियों को अपने विभाग में हुई जो है गड़बड़ी के लिए उनको अपनी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी पर इस्तीफ़ा देना पड़ा है। जैसे रेल मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफ़ा हो, या टी कृष्णामाचारी का इस्तीफ़ा हो, ए राजा जो दूरसंचार मंत्री रहे उनका इस्तीफ़ा हो, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। इस बात का संकेत है कि युवा शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं है। तो युवाओं को केवल नीट परीक्षा, जो कि मेडिकल एंट्रेंस है, डॉक्टर बनने के लिए पहली परीक्षा है, केवल नीट पर फोकस ना करके आने वाले भविष्य की जो समस्या है, जैसे बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और नौकरियों की कमी, सरकार जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है और प्राइवेट कंपनियां जिस तरह से लोगों का शोषण कर रही हैं, उस पर भी आंदोलन लाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता हासिल की, उसी तरह हमें अपने राजनेताओं से आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक बार पुनः संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि देश की 80% संपत्ति केवल 20% लोगों के पास है और 20% संपत्ति 80% लोगों के पास है। ये आर्थिक समानता के लिए एक बार पुनः संघर्ष करना पड़ेगा और तब हमारा